हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आदर्श कोचिंग क्लास आपका स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं आज के सवाल। आज व्याकरण से हमारे कुछ प्रश्न हैं। जिस प्रकार से सबसे पहला प्रश्न है, काव्य की परिभाषा लिखिए, यानी काव्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, रस युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। रस युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। हमारे आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्यम काव्यम, इसका अर्थ यही होता है कि रस युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, महाकाव्य किसे कहते हैं। तो महाकाव्य दोस्तों प्रबंध काव्य का एक भेद होता है। महाकाव्य जो होता है वो प्रबंध काव्य का एक भेद होता है। और महाकाव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें इतिहास या पुराण की एक प्रसिद्ध कहानी होती है, जिसके अंदर शांत, वीर और श्रृंगार रस होता है। देखिएगा, महाकाव्य किसे कहते हैं। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। और महाकाव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें इतिहास या पुराण की एक प्रसिद्ध कहानी होती है, जिसमें श्रृंगार, शांत और वीर रस होता है। अगला हमारा प्रश्न है, दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो पंचवटी, सुदामा चरित्र, ये दो खंड काव्य हैं, पंचवटी और सुदामा चरित्र। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। काव्य की परिभाषा लिखिए। तो रस युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। इनके अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, रसात्मकम वाक्यम काव्य। ठीक है। दूसरा है, महाकाव्य किसे कहते हैं। तो प्रबंध, महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद होता है। महाकाव्य एक ऐसी रचना होती है जिसमें इतिहास या पुराण की एक प्रसिद्ध कहानी होती है, जिसमें श्रृंगार, शांत और वीर रस। अगला है अपना प्रश्न, दो खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो दो खंड काव्यों के नाम है पंचवटी और सुदामा चरित्र। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।